अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कामयाबी के असूल के लिए सबसे पहले तो आपको एक रहबर की ज़रूरत होती है, एक टीचर की, एक उस्ताद की। ये रहबर हमारी ज़िंदगी को कैसे संवारता है, इस अपनी क्या रूहानियत बंदे के अंदर तकसीम करता है, क्या उसके अंदर भेजता है रूहानियत। ये रूहानियत के लिए उस्ताद का होना क्या ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी, इस बारे में अभी आज हम बात करेंगे। तो बात यह है कि सबसे पहले एक टीचर का होना बहुत लाजमी है। उस्ताद के बगैर इंसान कुछ भी नहीं है। इंसान जो कुछ बोलता है या कुछ लिखता है या किसी से कुछ सुनता है, इसके तमाम के पीछे एक उस्ताद का काम है। कैसे कि बंदा लिखता है तो उसके ऊपर उसके उस्ताद ने मेहनत की है, बचपन ने हाथ पकड़ के उसको लिखाया है कि लिखना कैसे है बेटा, ए को कैसे लिखना है। और हमसे इतनी गलती हुई है, उस्ताद ने उसको हाथ पकड़ के सिखाया कि बेटा हमने लिखना कैसे है। और उसमें बोलने में क्या उसकी है कि उस्ताद ने उसको सिखाया बेटा बोलना कैसे है, आपने किसी से कैसे बात करनी है, कोई बड़ा मिलेगा तो उससे आपने कैसे बात करनी है, अपने से छोटों के साथ आपने कैसे बात करनी है। क्या सबको एक तरीके से लेके चलना है? नहीं, ये सब हमें उस्ताद ने सिखाया। और सुनने में हम उस्ताद के कैसे मुताज है। टीचर ने हमें सुनने में क्या सिखाया कि सुनने में ये सिखाया कि हम जिसकी बात सुन रहे हैं क्या उसका कोई टीचर नहीं है, उसका कोई उस्ताद नहीं है। जी हाँ, उसका भी एक टीचर है, उस्ताद है, जिसने उसको सिखाया कि आपने बोलना कैसे है और अगले को अपनी बात समझानी कैसे है। ये तमाम चीज़ें हमें उस्ताद ने, एक टीचर ने समझाई। ये तमाम जो गुण हैं ये एक टीचर के समझाए हुए हैं। और टीचर हमें कामयाबी की तरफ कैसे लेके जाता है? टीचर हमें कामयाबी की तरफ इस तरह लेके जाता है, अगर एक बंदे को कहीं रावलपिंडी या कहीं जाना हो तो वो गलत ट्रेन में बैठ जाए, वो कराची के ट्रेन में बैठ जाए, रावलपिंडी पहुंच जाएगा? नहीं, वो रावलपिंडी नहीं पहुंच सकेगा, क्योंकि उसका एक जो है ना ट्रैक, उसको एक जो सफ़र है, उसकी जो एक मंजिल है वो उसको गलत दिखाई गई है। वो एक गलत मंजिल के लिए गलत गाड़ी पे सवार हो गया है, क्योंकि उसने पिंडी जाना था और गलत सवारी पे सवार होकर वो कराची की गाड़ी या लाहौर की गाड़ी पे बैठ के पिंडी तो थोड़ा ही पहुंचेगा। इसलिए उस्ताद जो है इंसान को बताता है कि बेटा आपने जाना कहाँ है, आपकी मंजिल क्या है। ये बात है कि उस्ताद ये हमें गाइड करते रहते हैं। और बंदा जब से पैदा हुआ है तब से उसको कोई ना कोई समझाता रहता है और वो किसी ना किसी से कुछ ना कुछ सीखता है। फिर वो जो सीखी हुई बातें होती हैं वो आगे ट्रांसफ़र करता है और लोगों तक पहुंचाता है कि ये ऐसे नहीं ऐसे करना है। ये तमाम जितनी भी चीज़ें हैं ना, इसको एक टीचर ने उसके अंदर दाखिल किया, एक टीचर ने उसके अंदर भेजा, सेंड किया। असल ज़बान में कहें तो उसके टीचर ने उसको सेंड किया कि बेटा आपने इस तरह, आपने आपका जो रास्ता है ना, आपने उस रास्ते पे जाना है। उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको ये मंजिल है, आपकी ये गाड़ी है, इसी पे बैठ के आप पिंडी जा सकते हैं। नहीं तो आप और किसी गाड़ी पे बैठेंगे तो और जगह पहुंच जाएंगे। ये तमाम चीज़ें हमें एक टीचर ने समझाई हैं। और ये तमाम हमारे अंदर जो गुण हैं, हम चलते हैं फिरते हैं, ये एक उस्ताद का होता है। बिन मुर्शद बेमुराद, समझो कि जिसका कोई मुर्शद नहीं है, उसके पास कोई इल्म नहीं है, उसके पास एक ज़िंदगी नहीं है। अब इसकी एक हम दीनी निस्बत से एक मिसाल देखते हैं। हमारे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब उनको नबूवत मिली, उसके बाद उनके जो शिगिर्द थे जिन्हें सहाबा कहा जाता है, उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर चीज़ समझाई, उनको तराशा। उसके बाद जो सहाबी थे एक दूसरे के साथ लड़ने वाले, इस्लाम लाने से पहले वो एक दूसरे के भाई बन गए, दोस्त बन गए। क्यों? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको एक अखुवत का रिश्ता सिखाया कि आपने क्या करना है। ये तमाम जो है ना, ये उस्ताद का काम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक टीचर थे, मुअल्लिम थे, एक टीचर की हैसियत से आए थे दुनिया में। तो उनने सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये चीज़ समझाई कि आपने क्या करना है। इन तमाम चीज़ों के पीछे एक टीचर का हाथ था। और उसके बाद सहाबा रज़ी अल्लाह तआला वो ही हैं जिनने फिर ना देखे समुंदर, दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे ज़ुल्मात में डरा दिए घोड़े हमने। ये वही सहाबा थे दोस्तों जिनने फिर ना दरिया देखे, ना समंदर देखे, ना साहिल देखे, किसी ऐसी जगह को नहीं देखा कि रुक गए। नहीं नहीं नहीं, उन्हें फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे बैत की हुई थी। उनने बोला कि हम जान दे देंगे, आप रुकते नहीं हैं, इस दीन से पीछे नहीं रखते। क्यों? उस्ताद ने उनको एक कंसेप्ट दिया था, एक उनको मिशन दिया था। ये तमाम मिशन जो था उस्ताद ने उनके अंदर ट्रांसफर किया था। लोग ढूंढते रह गए एक कामयाबी को, मुअज्जन सारी जिंदगी कहता रहा हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। अच्छा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, ओके, अल्लाह हाफिज़।